নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में है, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 41 से कंटिन्यू करेंगे 45 तक। श्रीमद् भागवतम 3.5.41 to 45, 41 नंबर श्लोक। मर्गन्ति यत्ते मुखपद्मनिदेश छंदा सुपर्णिर्रसो विविक्ते यस्यज्ञमार्षोद सारिद्वरया पदं पदं तीर्थपदा प्रपन्ना बोलिए नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय है। निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। The lotus feet of the Lord are then by themselves the shelter of all places of pilgrimage. The great clear-minded sages, carried by the wings of the Vedas, always search after the nest of your lotus-like face. Some of them surrender to your lotus feet at every step by taking shelter of the best of the rivers, the Ganges, which can deliver one from all sinful reactions. तात्पर्य? परमहंसों की तुलना उन राजहंसों से की जाती है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूल से दी जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या भगवत गीता है, क्योंकि उनमें स्वयं भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। परमहंस अपना घोंसला भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण खोजता है, जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जा सकता है। चूंकि भगवान समस्त उद्भासों के आदि स्रोत है, अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान जन भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं जिस तरह अपने घोंसले से दूर गए पक्षी विश्राम करने के लिए पुनः अपना घोंसला खोज लेते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान भगवान को समझने के लिए है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता 15.15 में कहा है, वेदस्य सर्वैरहमेव वेदः। बुद्धिमान जन जो हंस सदृश है सभी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और वे विभिन्न दर्शनों के विषय में वैध का चिंतन करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते। हरे कृष्ण। Intelligent persons who are like swans take shelter of the Lord by all means, do not hover on the mental plane by fruitlessly speculating on different philosophies. किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? Yes, continue माता जी। भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी को विस्तारित कर दिया, जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके पग पग पर होने वाले पापों के फलों से छुटकारा पा सके। संसार में ऐसी अनेक नदियां हैं जिनमें स्नान करने से ही ईश चेतना का भाव जागृत हो उठता है, और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। हरे कृष्ण। तो गंगा देवी तो भगवान के चरण कमल छूकर आ रहे हैं, तो उसीलिए साधु लोग उसी के तट पर आश्रय लेते हैं मैक्सिमम ना। आसपास देखिए कि गंगा के आसपास साधु लोगों का कुटीर रहता है, भजन स्थल रहता है। यस, आगे।
भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा नदी तथा भगवत गीता मानव हेतु दिव्य सुख की प्रमुख स्रोत है। 5 क्या क्या प्रमुख नदी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी। सही बोला क्या? गोदावरी? यस प्रभु जी। क्या यस? नर्मदा कावेरी एक श्लोका भी तो है ना, गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् हरे कृष्णा, 5 बोला इधर, अब 7 बोल दिया। सिंधु सिंधु भी नदी का नाम है प्रभु जी। सिंधु सागर है। सागर नहीं, सिंधु नदियाँ पाकिस्तान में अभी चली नदी भी है तो नदी भी है। नहीं, इस श्लोक में जो सिंधु बोला जा रहा है ये तो नदी को बोला जा रहा है। एनीवेज आगे। गंगा नदी तथा भगवत गीता मानव हेतु दिव्य सुख की प्रमुख स्रोत है और बुद्धिमान लोग भगवत धाम वापस जाने के लिए इनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी यह संस्तुति की है कि भगवत गीता का थोड़ा सा ज्ञान तथा गंगा जल का थोड़ा सा जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता है। हरे कृष्ण। तो आचमन कर The great clear-minded sages guided by the wings of the Vedas always search after the next one. 42 नंबर श्लोक। यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या युज्यमाने हृदये अवधया वैराग्य बलेन धीरा व्रजे मतत्यङ्घ्रिसरोजपीठम् आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता राजेश प्रभु म्यूट कर लीजिए। कर दिया। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो सब देवता लोग भगवान का स्तुति कर रहे हैं सृष्टि के बाद, और ये ज्ञान मैत्रेय मुनि विदुर को दे रहा है। आगे तात्पर्य। उत्सुकता तथा भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके चमत्कार इतने महान होते हैं कि कोई अन्य विधि इनकी बराबरी नहीं कर सकती। भौतिकतावादी जनों के मन इतने व्यग्र रहते हैं कि उनके लिए निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज कर सकना प्राय असंभव होता है। The minds of the materialistic person are so disturbed that it is almost impossible for them to search after the supreme truth by personal regulative endeavors. Okay, आगे। किंतु ऐसे भौतिकतावादी जन भी दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी सी भी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने की अन्य सभी विधियों को मात कर सकते हैं। बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के प्रति लिप्त रहता है, अतएव वह अज्ञान में पड़ा रहता है। आत्मज्ञान का सर्वधन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है, और ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता।
भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आसक्ति है हाँ, यौन कौन सा जीवन। ऐसा वैराग्य बिना ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता ना? क्या लिखा, लाभ लिख दो। ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होता। कौन सा नाम अपराध है? कौन सा नाम अपराध है? भौतिक आसक्ति बजाय रखना, इतना कुछ श्रवण करने के बाद भी। प्रभु 9वां, प्रभु 9 है, 9 नौ या 10वां है? भौतिक नौवां तो लास्ट प्रभु जी, लास्ट भौतिक 10वां है प्रभु, 10वां है, नौवां तो वो है ना, अष्टाध्यालु श्रद्धालुओं को। हाँ जी प्रभु जी। 10वां है, 10वां। 10वां अपराध क्या है? कि भौतिक आसक्ति बजाय रखना, इतना कुछ श्रवण करने के बाद भी। या, आगे। भौतिक भोग के लिए सबसे भयावह आसक्ति है यौन जीवन। यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य है। और यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है तो ये दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत प्रकट होते हैं। इस संदर्भ में धीर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति व्यग्रता का कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता, वह धीर कहलाता है। श्री यमुनाचार्य कहते हैं, क्योंकि मेरा हृदय भगवान कृष्ण की भक्ति से अभिभूत हो चुका है, मैं यौन जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकता। और यदि यौन का विचार मेरे मन में आता भी है तो तुरंत घृणा होने लगती है। भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों का उत्सुकता पूर्वक ध्यान करने मात्र से उच्चस्थ धीर बन जाता है। किसी का कोई प्रश्न है? आगे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये लास्ट में ना उच्चस्थ धीर बन जाता है। एलिवेटेड धीर। उच्चस्थ मीन्स बहुत, एक तो धीर है लेकिन ज्यादा टलमल होने से विचलित हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी धीर है और जितना भी भौतिक कष्ट आए, आपत्ति विपद आए, लेकिन टलमल नहीं होता है, तो हम लोग उनको बोल सकते हैं कि उच्चस्थ धीर है। मीन्स धीर का मात्रा बहुत ज्यादा है जिनमें। आगे। भक्ति में प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा भगवान के विषय में सुनने के उसके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। ऐसे प्रामाणिक गुरु को उसे नियमित रूप से भगवान के विषय में सुनने के बाद स्वीकार किया जाता है। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक भक्त से सुनने की इस विधि को जोरदार संस्तुति की और इस विधि का पालन करते हुए मनुष्य अन्य सारी विधियों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वोच्च परिणाम तक पहुंच सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग फिर से देखते हैं श्रील प्रभुपाद दीक्षा को कितना महत्व देता है। दीक्षा इट्स सो इम्पोर्टेंट। ही मेंशंस इन दिस पैराग्राफ आल्सो। ये पैराग्राफ के बीच में एक सेंटेंस आता है, ज्ञान तथा वैराग्य। बोलिए वो सेंटेंस फिर से, नंदिनी माता जी। ज्ञान के पश्चात वैराग्य ही होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य है। नहीं, इस पैराग्राफ का बीच में एक सेंटेंस है, ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक improvement and detachment can be perceived by the devotee as an actual experience. ज्ञान आने से वैराग्य हो जाता है। ये अनुभूति थोड़ा थोड़ा हो रहा है किसी को। ये ज्ञान आने से, भक्ति का ज्ञान आने से जड़ जगत से थोड़ा वैराग्य, जड़ जगत के कार्यकलाप से वैराग्य आ जाता है। हाँ जी प्रभु जी। बहुत फर्क पड़ता प्रभु जी। बहुत चीज का मतलब इस चीज में हम लोगों के ऊपर फर्क पड़ रहा है। उतना ही सुकून है प्रभु। उतना ही सुकून भी है।
शांति है पहले से। सुकून तो बहुत ज्यादा मिल रहा है प्रभु जी। हम लोग को इस्कॉन से जुड़ने के बाद सुकून तो बहुत ज्यादा मिला है मेरे को। पहले सबके भावना का कद्र करते थे, अभी ध्यान ही नहीं देते, मतलब ही नहीं। कल परसों इसी विचार में हिज होलीनेस जयद्रथ स्वामी महाराज हम लोग को डेली क्लास दे रहे शाम को 5 से 4:30। तो इसी विचार में बहुत महाराज ने लेक्चर दिया कि एक्चुअली टॉपिक था ऐसे कि किसी ने पूछा कि कभी कभी हम लोग प्रचार करते हैं ना नया नया भक्त लोगों को कि हरि नाम करने से बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। तो ऐसा ठीक है या नहीं? क्योंकि ये तो बहुत छोटा छोटा हम लोग चीज हरि नाम का महिमा प्रचार कर रहे हैं, करते हैं ना। आप हरि नाम करिए, परीक्षा में भगवान संभाल लेगा ऐसे हम लोग बोलते हैं। हरि नाम कीजिए, शांति मिलेगा, हरि नाम कीजिए, या भागवत कथा सुनिए, इससे बहुत टेंशन फ्री रहेंगे आप। हाँ, तो क्या ऐसे प्रचार करना चाहिए? नहीं, इसमें बहुत डिस्कस हो रहा था। महाराज ने बताया कि स्थान काल परिस्थिति पात्र पे बहुत डिपेंड करता है। स्थान काल पात्र है ना, तो पात्र पे बहुत डिपेंड करता है कि ऐसे बोलना चाहिए। एक भी राय है कि कौन सा उदाहरण दिया था, श्रील प्रभुपाद का उदाहरण दिया था, कहीं उदाहरण दिया था। नहीं, पूरा हम लोग को हरिनाम का महिमा बोलना चाहिए। हरिनाम का महिमा ये नहीं कि शांति मिलता है, सुकून मिलता है, बट विषाग्नि सुखदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंदा विशेषात्मा, ये सब बोलना चाहिए, पूरा जानना चाहिए भक्त लोग या नया नौसक्य भक्त लोग को। दोनों विचार था। यस विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तिगण वास्तविक अनुभव के रूप में देखते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य ये तो दो आ गया, उसके बाद ये वास्तविक अनुभव क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्चुअल एक्सपीरियंस। ज्ञान तथा वैराग्य ये होने से जो भक्ति में प्रगति होता है, वी कैन प्रैक्टिकली, यू कैन फील इट, अनुभव कर सकता है भक्त लोग। यू कैन फील योर प्रोग्रेस। किस तरह का अनुभव प्रभु जी? अनुभव मीन्स यू कैन फील दैट आपका ज्ञान आगे से, भगवान का प्रति ज्ञान ज्यादा हुआ है, थोड़ा आगे से थोड़ा ज्यादा हुआ है, इसकी वजह से जीवन में वैराग्य आया है, भौतिक जीवन से वैराग्य ऑटोमेटिक आया है। ये भक्त लोग प्रैक्टिकली दे कैन एक्सपीरियंस, रियलाइज, अनुभूति कर सकता है। मुझे वैराग तो पहले से ही यहाँ तो बोला गया ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति, तो ज्ञान भी पा लिए, वैराग्य भी उत्पन्न हो गया, ये तो दोनों हुआ, उससे जो अनुभव हुआ तो वो वास्तविक अनुभव। तो हाँ, ये वास्तविक अनुभूति कर सकता है। One can, a devotee can practically experience this. इंग्लिश में लिखा है, the improvement in knowledge and detachment can be perceived by the devotee as an actual experience. Perceived, ये हम अनुभूति कर सकते हैं। ओके, अगला श्लोक 43 नंबर। विश्वास्य जन्म स्थिति साम्यमार्थे अवतारस्य पदं भुजं ते प्रेम सर्वे शरणां यत्कीश एतं प्रयच्छति अभयं स्वमुक्ताम्। बहुत भक्त लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं श्लोक को, लेकिन मुंह से उच्चारण करना बहुत जरूरी है। मुंह से जितना थोड़ा बहुत 10% भी अगर उच्चारण हो जाए इम्पोर्टेंट है। ऐसे करते 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 फिर देखिएगा श्लोक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओके, बट गिव योर चांस, एवरी श्लोक ट्राई योर बेस्ट टू प्रोनाउंस। संस्कृत है उसे डर करके नहीं, हम लोग भी कोई संस्कृत स्कूल में पढ़े वढ़े नहीं थे, हम लोग का भी सब्जेक्ट नहीं था संस्कृत। तो सबको फिर भी करते करते हो जाएगा प्रैक्टिस। तात्पर्य अनुवाद। हे प्रभु,
आप विराट जगत के सृजन जो जो लाइन पढ़ रहा है, अनुवाद पढ़ रहा है, तात्पर्य पढ़ रहा है, आंख एकदम स्क्रीन पे देख के रहिए। आपके सामने अगर किताब है तो स्क्रीन आप बुक पे एकदम एकदम बराबर करके देख के रहिए। जहां जहां पढ़ रहे वही वही लाइन में चलिए, इधर उधर मत देखिएगा, दूसरा सोच में पड़ जाइएगा। आंख से देखिए, कान से सुनिए, फिर समझ आएगा। जितना ही 5 इंद्रिया जितना हो सके इसको लगाइए सेवा में। एकदम बुक पकड़ के हाथ आंख से देखिए, कान से सुनिए, और हाथ में आसपास मोबाइल ना हो, नहीं तो भटक जाएगा मन बहुत धोखा दे देगा। गिव योर बेस्ट। 1 घंटा तो ऐसे भी दे रहे हैं आप लोग दोपहर को ना, जब दे ही रहा है तो अच्छा से दीजिए। यस, बोलिए माता जी। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन का संहार के लिए अवतरित होते हैं। इसीलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य हरे विराट कृष्ण जी। प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु, वो देवता लोग बोल रहे हैं। देवता लोग बोल रहे भगवान क्या। देखिए कोई 2-4 श्लोक आगे बोला था देवा उचु, कल हम लोग 2-3 दिन आगे हम लोग पढ़े थे ना। यस, बोलिए माता जी। अनुवाद तात्पर्य। विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव 3 अवतार है। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक तथा स्वामी हैं, जो दृश्य जगत के कारण हैं। विष्णु सतोगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार है। सतोगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देश ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं। किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं, और जब कभी विश्व के काम काज के प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं, और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है। हरे कृष्ण। यस, संगिनी माता जी। यस प्रभु, जैसे मतलब तीनों गुण के बारे में लिखा है ना, तो दुर्गा देवी, काली देवी सब कौन से मतलब रजो में आएंगी, किस में आएंगे कि तमो में आएंगे? ये 3 गुणों के अवतार है, क्योंकि 3 कार्य है। जैसे यहाँ लिखा है अनुवाद में, देखिए आप अवतार लेते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में। आप यानी भगवान को बोल, आप रजोगुण में ब्रह्मा जी, आप रजोगुण में विष्णु, सॉरी ब्रह्मा, सतोगुण में विष्णु और तमोगुण में आप शिव जी होकर आते हैं कार्य संपादन करने के लिए। कार्य संपादन कैसे कराते हैं, फिर डिटेल में जब जाएगा तब नेक्स्ट फेज आएगा। जब डिटेल में जाएगा दुर्गा देवी, और डिटेल में जाएगा देवी देवता। जैसे प्राइम मिनिस्टर कार्य पूरा देश को संभालते हैं, डिटेल में जाएगा तो कैबिनेट मिनिस्टर है, और डिटेल में जाएगा तो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है। वैसे ठीक है, उसमें दुर्गा देवी, उसमें देवी देवता लोग आएगा नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट ईयर में। यस, कंटिन्यू। यस, शशि माता जी, निर्गुण अनिलंबरी माता जी, आप थोड़ा देखिए तो, या थोड़ा देखिए। मैं थोड़ा जस्ट 5 मिनट्स बाद आ रहा हूँ। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का भी पक्ष लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें रुचि लेने से वे
उनके समान बन जाते हैं, अपितु कभी-कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कुछ करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण यहाँ माता जी। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं। विष्णु की जब पूजा करेगा माता जी वो देवता कैसे कहलाएगा? तो देवता लोग विष्णु की पूजा करते हैं ना, ज्यादातर लिखा था ऊपर में। तो माता जी विष्णु हम के लोग भी तो विष्णु की पूजा करते हैं। हाँ, तो उसमें जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं वो लोग देवता ही कहलाएंगे, और जो ऐसा नहीं करते वो असुर कहलाते हैं। और तो हम लोग भी तो माता जी विष्णु की पूजा करते हैं, हम लोग मनुष्य तो हम लोग भी देवता कहलाएंगे। हाँ, ठीक है माता जी। देवता से ऊपर तो वैष्णव हो गए ना, वैष्णव। हाँ। ओह, क्या बोली माता जी? और हम बोले माता जी वैष्णव हो गए ना हम लोग तो। हाँ हाँ। हरे कृष्ण माता जी। तो মাতা देव জি, ভগবানের বলি ভগবানের অবতার হলেও ব্রহ্মা ও শ্রী বিষ্ণুর আরাধনা করেন এবং এইভাবে তাদেরও দেবতাদের মধ্যে গণনা করা হয়। তাদের পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করা হয় না। কি বলা হচ্ছে? था लाइन माता जी एक कोई था আছে यद्य ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, ये वाला लाइन। হ্যাঁ, ভগবান অবতার হলেও ব্রহ্মা ও শ্রী বিষ্ণুর আরাধনা করেন। এটা আছে এই সমুদ্রে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা নিবেদন করেন, তারপরের লাইনটা। फिर সমুদ্রে গিয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা নিবেদন করেন, তারপরের हाँ। লাইনটা। जब कभी विश्व के काम काज में जो देवता लोग को कुछ कठिनाई होता है तो वो लोग विष्णु भगवान के पास ही जाते हैं ना, क्षीर सागर के पास। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার তারপরের লাইনটা আমি तो তারপরের ब्रह्मा লাইনটা शिव বলছি। भगवान के अवतार हैं, ये लोग भी हाँ। अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं। लेकिन वो लोग भी विष्णु की पूजा करते हैं, वो दोनों लोग भी। ও আচ্ছা और इस আচ্ছা। प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है, भगवान के रूप में नहीं। उन लोग को भी देवता ही बोला जाता, भगवान नहीं बोला जाता। ব্রহ্মা শিবকে দেবতা हाँ। বলা হয়। আচ্ছা हाँ, আচ্ছা भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं, वो लोग भी। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে कुछ মাতাজি। भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, असुर को दे देते हैं वो लोग कोई वरदान, तो फिर जाते हैं तो विष्णु के पास ही ना। जैसे कि আচ্ছা আচ্ছা। कौन से एक राक्षस को दिए थे तो वो उन्हीं के पास गए तो फिर वो उनका हाथ रखाया, क्या नाम था राक्षस का? भस्मासुर। भस्मासुर माता जी। আচ্ছা या हो गया ना इस वाला कारण यस प्रभु जी। ঠিক আছে মাতাজি। यस अशोक प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं प्रभु कि ब्रह्मा जी और शिव जी बोला गया है यहाँ पर कि भगवान के ही अवतार माने जाते हैं या हैं, फिर भी वो विष्णु की पूजा करते हैं दोनों। हाँ, तो इसका कारण क्या है? एक बार लाइन बताने से अच्छा होता है। बीच में क्या आया लिखा है। हुआ? यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं। इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है, भगवान के रूप में नहीं। हाँ, तो प्रश्न क्या है? कोई पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव और ब्रह्मा भगवान के अवतार हैं, तो विष्णु की पूजा क्यों करते हैं? प्रभु जी पूछ रहे हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं फिर से? प्रभु जी आप पूछ रहे हैं? ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं। हाँ, समझ गया, प्रश्न समझ गया। ये बहुत दिन आगे मैं ये आगे भी बहुत दो चार बार हमने उदाहरण दिया है। वो याद है, मालिक का बच्चा, जो मालिक है उसका बच्चा अगर तुझे पढ़ाई करके वापस आया विदेश से और मालिक को बोला मैं अभी बिजनेस संभालूंगा, मालिक बोला पहले आप जाओ, जाकर फैक्ट्री में 1 साल काम करो, समझो हम लोग क्या करते हैं, पहले समझो, ठीक है अशोक प्रभु? तो मालिक का बेटा, प्रभुपाद जी उदाहरण देता है, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। तो मालिक का बेटा 1 साल फैक्ट्री में काम करता है, म्यूट तो फैक्ट्री में काम करता है, लेबर के साथ काम करता है, ये समझने के लिए कि एक्चुअली काम हमारा जो बिजनेस है वो है क्या, ऐसे होता है ना। हाँ, तो फैक्ट्री का जो लड़का लोग है उसके साथ ही खाना खाता है दोपहर को, सुबह आकर उन लोग के साथ ही ड्यूटी करता है, काम करता है कि जैसा। तो फैक्ट्री का लोग
जो है कर्मचारी है उन लोग को मालूम है कि ये हमारे जैसे काम कर रहे हैं, कि काम कर रहे हैं, हम लोग सब एक ही लेवल में हैं, लेकिन साथ साथ ये भी मालूम है कि ये है कौन, है तो मालिक ही, मालिक का बेटा मालिक जैसे ही है ना। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण देता है विष्णु के लिए कि शिव और ब्रह्मा, उन लोग को मालूम है कि विष्णु जो है ये भी जड़ जगत में आया है, सतुगुण के अवतार है भगवान का, और हम हमारे जैसे अभी कार्यकलाप करेंगे जड़ जगत को संभालने का, लेकिन गलती से हम लोग अपने जैसा नहीं समझ ले इनको। हम लोग देवी देवता है और ये विष्णु जो है ये साक्षात भगवान है। ओके, ठीक है अशोक प्रभु। हाँ प्रभु। ओके, आगे हो गया ना 44 नंबर श्लोक। यत्सानुबंधे असति देह गेहे राजेश प्रभु के यहाँ से। दुराग्रहाणाम सुदूरम वसनो अपि पूर्यम भजे मतते भगवान पदाब्धम। यस। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबंद है, और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों में बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। Although your lotus feet are situated within their own bodies, इसका अर्थ माने भगवान परमात्मा रूप में यद्यपि उनके अंदर में है, शरीर में है, but let us take shelter of your lotus feet। हम लोग लेंगे आपका आश्रय। ऐसे देवी देवता लोग बहुत तेल मालिश करता है भगवान का, लेकिन याद रखिए कर्म मिश्रित भक्त हैं, भूल भी जाते हैं, कभी कभी भगवान से युद्ध भी लड़ लेते हैं, है ना। यस, तात्पर्य जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्ट में ग्रहित जीवन बिताता रहता है। यह भौतिक शरीर तब तक चलता जाता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरत नहीं हो जाता। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं सारे विश्व का सर्वोसर्वा हूँ। मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। मैं स्वामी हूँ और मैं ईश्वर हूँ। मेरे अतिरिक्त और है ही कौन। ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ। हरे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत बहुत सुंदर भजन है, अहम अहम मम न न न न, याद नहीं आ रहा, हम लोग किया था कुछ दिन आगे इसी के ऊपर। यस, आगे भारती माता जी, अच्छा आप तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कौन ढूंढ पाएगा, वो भक्ति गीत संचयन में है। गौरवी माता जी को दिन नाटक भजन খুঁজতে বললাম ভক্তি গীত সঞ্চয়ন বাজার দেখাই হলো না, বললেন না না হ্যাঁ বলেছি প্রভু, আপনি তাহলে খেয়াল করেন, আমি বলেছি না পাইনি। আচ্ছা একবার দেখুন তো এই ভজনটা পান কিনা, অহম মম স্টার্টিং এ ভক্তি গীত সঞ্চয়ন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি। यस यस भारती माता, सॉरी नंदिनी माता, कंटिन्यू। यही सब कुछ हूँ को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसी जीवन धारणा से विचलित व्यक्ति भव बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाते। किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्टों से
निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति भी बंधन से छुटकारा पा सकता है। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए अपने लिए इतना इतना कुछ ध्यान देता था, इतना ख्याल रखता था, इतना कंसर्न था शरीर के लिए, वो व्यक्ति भी उसी शरीर को भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकता है। इतना कृष्ण कथा का पावर है। यस, आगे। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। कलयुग पाप पूर्ण कर्म फलों से ओतप्रोत है। यस, सुनीति राधिका माता जी। माता जी दिखा रही है वो भजन। ओ अच्छा, हिंदी में है क्या? अहम मम। हाँ, ये भजन, ये हम तो पढ़ नहीं पाएंगे। आप भी पढ़ ले, आप भी थोड़ा 1-2 लाइन गा दीजिए। म्यूट में आप। अहम मम सते अर्थे जहाँ किछु हो, अरे पीलु तुमार पदी ओहे दयामय। हाँ, जो अहम मम है ये सब हम आपका चरणों में अर्पण कर देते हैं। फिर और 2 लाइन। আমার আমি তো না না রহিনু আর এখন হইনু আমি কেবল তোমার। अभी और मैं मेरा नहीं हूँ, हम सिर्फ आपके क्या हो गए। बहुत सुंदर भजन है। वो भेजू क्या उसमें ग्रुप में भेज दो। আমি শব্দে দেহি अहम ताम छाड़ीलो। बहुत छोटा भजन कर सकते हैं हम लोग। भारती माता जी एक बार शेयर कर दीजिए ना। हाँ, ये हो जाने दीजिए, थोड़ा सा ही है प्रभु जी, फिर 44 का तक श्लोका तक है, उसके बाद भजन करें। ओके। एक्चुअली ये कॉन्टेक्सचुअल है। हाँ, मिल गया। 110 नंबर पेज में है भारती माता जी। 110 নম্বর পেজে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, কে বলছে? শম্ভু প্রভু বললেন নাকি? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এটা এখানে তো নেই, তো পাইনি। ওই একটা আছে, আমি তোমার দুঃখে দুঃখী, ওইটা কি? না না, अहं मम शब्द अर्थे যাহা কিছু হয়। अहं मम, अहं माने আমি, मी एंड माइन, ये मैं और मेरा। ও तो ये जो भी है, और पीलू तोमार पदे ओहे दयामय, আমার আমি তো নাথ নারহিনু আর, এখনো হইনু আমি কেবল তোমার। अभी और मैं मेरा नहीं हुआ, अभी हम आप कहे हुए। আমি শব্দে দেহি জীবী অহংতা ছাড়িল, তদিয়া অভিমান আজি হৃদয়ে পশিল। আমার সর্বস্ব দেহ গেহ অনুচর, ভাই বন্ধু দ্বারা সুত द्रव्योदार घर। हमारे पास जो जो कुछ है सब आपको समर्पण किया। क्या क्या? আমার সর্বস্ব দেহ, মাই ফুল বডি। গেহ, গেহ মিন্স घर ना? सॉरी, ओके, गेह। অনুচর, फॉलोअर्स। भाई बंधु दारा, दारा दारा का क्या? स्त्री। हाँ, सुत माने बच्चे। द्रव्य दार घर, সেসব হইল তব আমি হইনু দাস,
তোমারো গৃহেতে এবে आमी कोरी बास। अभी सब तो आपको दे दिया, अभी आपके घर में मैं रह रहा हूं। अरे बोल, तुम्हारो गृहेते एबे आमी कोरी बास। তুমি গৃহ স্বামী আমি সেবক তোমার, তোমারও সুখেতে চেষ্টা एखोनो अमार। मैं सेवक हूं और मेरा क्या चेष्टा है कि आपको सुख कैसे मिले। स्थूल लिंग देहे मोर सुकृत दुष्कृत आर मोर नहे प्रभु आमी तो निष्कृत। स्थूल लिंग देह मोर सुकृत दुष्कृत, मेरा स्थूल शरीर लिंग स्थूल देहो मोर सुकृत दुष्कृत, इसमें सुकृत भी है दुष्कृत भी है, लेकिन अभी ये तो मेरा नहीं है, अभी मैं निष्कृत हो गया, आई एम फ्री। तुम्हारो इच्छाए मोर इच्छा मिशाइलो भक्ति विनोद आज आपने भूलिलो। भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को भूल गया, क्यों? अभी भक्ति विनोद ठाकुर है ही नहीं, अभी भक्ति विनोद ठाकुर भगवान का हो गया है। उसे तुम्हारी इच्छा है मोर इच्छा मिशिलो। अरे बोल, टू गुड। शिला भक्ति विनोद ठाकुर मैंने एक एक भजन देकर ना पूरा ये भक्ति तत्व कितना अलंकृत किया है। आई थिंक सबसे ज्यादा भजन हम लोग जो करते हैं उनका ही करते हैं, बाकी से गुह्य ज्ञान उनका ही है। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আরেকবার যদি একটু লাইনটা বলেন। অহম আমি अहं मम शब्द अर्थे যাহা কিছু হয়। শরণাগতি 12 নম্বর সং, শরণাগতি টপিক ওর 12 নম্বর। যেমন ভজন লালসা আমরা সকালবেলা করতাম না, এখন আমরা কি করছি? আরতি, আরতি কীর্তনগুলি করছি। আজকে কি আরতি হয়েছিল কারণ মনে আছে সকালবেলা? यस, दोपहर में आज भोग आरती हुई थी। भोग आरती भोग आरती, এটা কেউ ভুলবে না। यस, नेक्स्ट अभी क्या होगा? 40 मिनट না প্রভু, আমি তো ইউটিউবে সার্চ করে যদি, তাহলে প্রথম লাইনটা আমি জানতে চাইছি। অহম আমি অহম মম, অহং মম শব্দে অর্থে যাহা কিছু হয়। আচ্ছা অহং ঠিক আছে, মম শব্দ অর্থ। মম, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। यस, नंदिनी माता जी कंटिन्यू, थोड़ा बाकी है ना। कलयुग पाप पूर्ण कर्म फलों से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकाधिक लिप्त हैं, किंतु कृष्ण कथा श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। अतएव मनुष्य को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। हरे कृष्ण।